हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम LK सर स्टडी हब है। और इस चैनल के अंतर्गत हम लोग इंग्लिश ग्रामर शुरुआत कर चुके हैं। इसके 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर जिसे हम लिंग कहते हैं, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा किसी को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि इससे सभी व्यक्ति परिचित हैं और ये इजीली सबके समझ में आ जाता है। फिर भी टॉपिक है तो एक एक छोटी छोटी टॉपिक को मैं केयर करते चल रहा हूँ और उसको बताते हुए भी चल रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए जेंडर को पढ़ाना ज़रूरी समझा मैंने। तो जेंडर मतलब लिंग। परिभाषा देख लो, इसकी क्या लिखा है। ऐसा नाउन जो स्त्री, पुरुष अथवा निर्जीव का ज्ञान कराता है। ठीक, ये भी नाउन का ही पार्ट है। तो ऐसा नाउन जिससे आप स्त्री, पुरुष या किसी निर्जीव के बारे में कुछ जान पाते हो, आपको पता चलता है। जैसे मान लो मैंने बुक बोल दिया, किताब नाउन है। अब ये नाउन है, अब हमको बताने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास कोई ऐसा सेंस है जो हमको बता रहा कि किताब क्या है, निर्जीव है। ठीक, तो जो भी ज्ञान कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेंडर कहते हैं। इंग्लिश की परिभाषा लिख दिया, सच नाउन्स मतलब ऐसा नाउन दैट गिव अस जो हमें देता है नॉलेज माने ज्ञान, अबाउट मेल नर के बारे में, फीमेल स्त्री के बारे में या नारी के बारे में, आर माने अथवा, लाइफलेस माने निर्जीव वस्तुओं के बारे में, आर कॉल्ड माने कहलाता है, जेंडर मतलब जेंडर। ठीक, अब काइंड्स ऑफ जेंडर की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब लिंग के प्रकार। तो लिंग के जो प्रकार होते हैं वो कितने हैं, लिंग 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला मैस्कुलिन जेंडर, या कुछ लोग इसको मैस्कुलाइन पढ़ते हैं। ठीक, जो भी आप पढ़ लो, मैस्कुलाइन जेंडर जिसकी हिंदी पुल्लिंग होती है। दूसरा फेमिनाइन जेंडर जिसकी हिंदी स्त्रीलिंग होती है। तीसरा कॉमन जेंडर जिसकी हिंदी उभयलिंग होती है। चौथा न्यूटर जेंडर जिसकी हिंदी नपुंसकलिंग होती है। ठीक, अब इसके एक एक के बारे में हम लोग लिखेंगे और ये बहुत ज़्यादा जटिल होगा नहीं। क्यों नहीं जटिल होगा, क्योंकि हम लोग सभी इससे परिचित हैं। फिर भी एक छोटा सा रूप इनके बारे में बता दो, उसके बाद फिर वही चीज लिखना है। जैसे मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुलिंग, अर्थात इसमें क्या होगा, ऐसा नाउन, नाउन से तो मतलब नाउन ही तो जेंडर का ज्ञान करा रहा था। तो नाउन में कैटेगरी अब बांट दी गई। अगर नाउन से नर जाति का ज्ञान होता है तो वो क्या कहलाएगा, पुलिंग कहलाएगा। अगर नाउन से स्त्री जाति का ज्ञान होगा तो वो फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा। अगर उससे ना तो पुरुष ना स्त्री दोनों का ज्ञान होगा तो वो क्या कहलाएगा, उभयलिंग कहलाएगा। और अगर उससे लाइफलेस वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होगा तो वो न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। ठीक, अब जेंडर पढ़ाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था, मैं आपको क्या बताना चाहता था, अगर इतना ही बताना होता तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती। बट इसकी बहुत गूढ़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गूढ़ बातें हैं जो बतानी है, इसलिए एक एक करके हम इसको लिखेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लो। हाँ, तो देखिए उसमें से पहला हेडिंग यहाँ पड़ा हुआ है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। तो एक साधारण है जो लगभग आम बातें हैं, कोई भी जान जाएगा। ऐसे नाउन्स जो नर जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। नाउन्स मतलब संज्ञाएं दैट गिव अस जो हमें देती हैं नॉलेज मतलब ज्ञान, अबाउट मेल माने मेल सेक्स, जाति बोल दो या लिंग बोल दो। आर माने है, कॉल्ड माने कहलाती, मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग। ठीक, जैसे मैन, बॉय, ऑक्स, हॉर्स, ईटीसी। अब देखो ये विजुअली है कि हम देख के जान सकते हैं, है ना। अब यहाँ एक नोट लिखा है, ऐसे शब्द जिनसे शक्ति का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। तो यहाँ से 2 बातें आती है। अगर बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग जो जेंडर है ना, जेंडर को 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला विजुअली देख करके और दूसरा बात करके, है ना। पहला
देख करके हम बता सकते हैं कि ये नर है, नारी है, या दोनों में से नहीं है, या दोनों है। ठीक। और दूसरा जो होता है वो बात करके कर सकते हैं। अगर बातें बताती हैं, अगर नर नारी दोनों का ज्ञान कराती हैं तो क्या हो जाएगा वो। और अच्छा, ज्यादातर जो बातें होती हैं, ज्यादातर हम लोग नर या नारी की पहचान बातों से ही करते हैं, देख करके तो कोई कर नहीं पाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, बात के द्वारा ही समझते हैं। तो इसलिए ये वाली चीज जानना जरूरी है। ये तो आप कॉमन बातें हैं, कुछ चीजें हम लोगों को पहले से बता दी गई है या हम लोग विजुअली देख लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते और न देखने के लिए कह सकते। तो ऐसी स्थितियों में कैसे आप जानोगे कि कौन सा जेंडर है? तो उसके लिए आपको ये नोट जानना जरूरी है। क्या है? इसीलिए अब तो आपको पता चल गया होगा इस जेंडर को पढ़ाने के पीछे मेरा जो मोटिव था वो क्या था, कि आपको ये नोट का ज्ञान करवाना, ताकि ये नोट जब आप जाने रहोगे ना, दोनों नोट है, तो आपको पता चल जाएगा कि जेंडर का वास्तविक मतलब क्या होता है। जेंडर का जो वास्तविक मतलब है वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर स्पीकर क्या करता है कि स्पीकर के दिमाग में जो सेक्स आया उसी के अकॉर्डिंग वो कैटेगराइज करता है कि ये नाउन मेल है या फीमेल है। ठीक। अगर उसके समझ में सेक्स का कोई मतलब नहीं है तब वो न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या ऐसे शब्द जिनसे शक्ति का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। मतलब आप बातचीत करो, वो शब्द जिससे आपको ताकत का एहसास हो, ताकत का अंदाजा हो, तो समझ। अच्छा, ताकत का अंदाजा जिससे भी होगा उससे के प्रति हमें एक थोड़ा सा डर तो जरूर आता है, तो वो क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल सन, सूर्य। सूर्य देख लो, थोड़ा सा बोल्ड शब्द है, ऐसा लगता बोलने में ही लगता है इसके अंदर शक्ति होगी, तो सूर्य क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। टाइम, समय, है ना। कभी हम लोग बात करते, कभी देखो बात करते समय कट जाता है, कोई ये नहीं कहता समय कट जाती है। देखो बातचीत से भी पता चलता है, बातचीत करोगे तब भी पता चलेगा। तो टाइम मैस्कुलिन हुआ। डेथ, मृत्यु। मृत्यु के बारे में बात आएगी, जैसे कहते सर जी आपने तो कहा समय के लिए, लोग कहते समय बीतता चला जाता है, लेकिन मृत्यु आती है भी लोग बोलते हैं, आता है भी बोलते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो आप देखो, क्या मृत्यु ऐसा शब्द है, क्या इससे लग रहा कि हाँ ये ताकत को बता रहा? अगर ताकत को बता रहा है तो ये निश्चित है क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। ठीक। इसी प्रकार आपका फेमिनिन जेंडर में है, स्त्रीलिंग में ऐसे नाउन्स, एकदम सेम परिभाषा है। ऐसे नाउन्स जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। इंग्लिश भी सेम लिखी हुई है। नाउन्स दैट गिव अस नॉलेज अबाउट फीमेल सेक्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। ठीक। अब एग्जाम्पल इसका था वोमेन, गर्ल। देखो मैन था तो वोमेन लिख दिया, बॉय था गर्ल लिख दिया, हॉर्स था मेयर लिख दिया, ऑक्स था तो काउ लिख दिया, इनके स्त्रीलिंग को लिख दिया। अब इसका भी यही था, यहाँ क्या था? शक्ति का ज्ञान हो तो पुल्लिंग हो जाएगा। अगर सुंदरता या उदारता का बोध होता है ना, या दया जैसे शब्द की कोई बात आती है तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और स्त्रियों के बारे में एक चीज फेमस भी है, क्या? दा दा दा। मतलब स्त्रियां जो होती हैं वो दान, दया, है ना, दा दा धा होता है, सॉरी दा दा धा, मतलब दान, दया और धर्म में ये आगे होती है। तो ऐसे भी बोल सकते हो दान, दया और धर्म। तो ये तो मान लो वहां की बातें थी। फिलहाल आपको यहाँ इतना जानना है कि अगर कोई शब्द ऐसा है जिससे सुंदरता पता चलती है या उदारता का ज्ञान होता है तो वो क्या कहलाएगा? फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास अर्थ, पृथ्वी, नेचर,
प्रकृति। अगर सुंदरता की बात कोई करता है तो प्रकृति से तुलना करता है, मतलब प्रकृति सुंदरता के अर्थ में है और जो अर्थ है वो उदारता के अर्थ में है। ठीक, आप इसको नोट करो, फिर मैं दूसरा बताऊं। आइए देखते हैं तीसरा जो था वो कौन था? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। अभी जैसे मैंने बताया था कि अधिकतर विजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ाई की बातें करते हैं या वैसे भी लिंग निर्धारण जब हम लोग करते हैं तो अधिकतर 90% हम लोग बात के द्वारा ही करते हैं। अब अगर ऐसा नहीं होता तो देखो, अब उभयलिंग के लिए तो समस्या आ जाती ना। कैसे हम जानते कि ये नर भी नहीं है नारी भी नहीं है, या नर और नारी दोनों है? ठीक, तो इसलिए बात वाला ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसकी देखो परिभाषा क्या है? ऐसे नाउन्स जिनसे नर एवं नारी दोनों का ज्ञान हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। इंग्लिश इसकी देखो क्या लिखी हुई है? नाउन्स मतलब संज्ञाएं दैट गिव अस नॉलेज, जो हमें ज्ञान देती हैं, बोथ माने दोनों, मेल एंड फीमेल मतलब नर और नारी का, आर कॉल्ड माने कहलाते हैं कॉमन जेंडर मतलब हाँ उभयलिंग। यहां देख लो स्टूडेंट। स्टूडेंट से हमें क्या है? लड़के का भी पता चलता है, लड़की का भी पता चलता है। अगर लड़की है तो उसे भी स्टूडेंट बोलेंगे, लड़का है उसे भी स्टूडेंट बोलेंगे। इसी प्रकार टीचर। टीचर अगर लड़की है, मेल है तब भी वो टीचर है, फीमेल है तब भी वो टीचर ही कहलाता है। पेरेंट्स माता पिता, देख लो एक में ही आ गया माता पिता, मतलब माता भी इसमें उपलब्ध है और पिता भी उपलब्ध है। चाइल्ड बच्चा, अब वो जो बच्चा है वो नर भी हो सकता है और नारी भी हो सकता है। ठीक, अगला जो लास्ट था वो न्यूट्रल जेंडर था, नपुंसक लिंग, मतलब ऐसे नाउन जिनसे निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। मतलब अगर निर्जीव का ज्ञान हुआ तो वो सीधे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। इंग्लिश परिभाषा देख लो, नाउन्स दैट गिव अस नॉलेज अबाउट लाइफलेस थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। मतलब नाउन्स मतलब नाउन दैट गिव अस, जो हमें देते हैं, नॉलेज माने ज्ञान, अबाउट लाइफलेस मतलब निर्जीव, थिंग्स माने वस्तुओं के बारे में, आर कॉल्ड माने कहलाते हैं न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग। ठीक, जैसे बुक निर्जीव का पता चल रहा, रूम निर्जीव का पता चलता है, स्कूल निर्जीव का पता चलता है, चेयर निर्जीव का पता चलेगा, पेन निर्जीव का पता चलेगा, व्हाइट बोर्ड निर्जीव का पता चलेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। अब कुछ और भी ऐसे होते हैं जो दिखते तो नहीं है न्यूट्रल जेंडर बट माने जाते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब उसके लिए ये आपको नोट ध्यान देना पड़ेगा। क्या है? ऐसे नाउन जिनके सेक्स का स्पीकर की दृष्टि से महत्व नहीं होता। अभी जैसे मैंने बोला था ना कि अगर हम लिंग का महत्व कब होता है? लिंग भेद, इस पर बहुत सारे लड़ाइयाँ भी की गई हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कि लिंग भेद नहीं रखना है। फिलहाल आज भी बहुत सारे लिंग भेद के आधार पर आरक्षण है, उस पर भी मुद्दे चल रहे हैं। फिलहाल वो राजनीतिक बातें हैं। यहाँ हमको क्या करना है कि अगर हम जिससे बात कर रहे हैं अगर उसके लिंग पर हम ध्यान देते हैं, उसके लिंग मतलब वो पुरुष है या महिला है, ये हमको डिपेंड करता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि सामने बैठा हुआ विद्यार्थी मेल है या फीमेल है। बट क्या होता है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन या उससे बड़े वाले कॉलेजों में पढ़ाते हैं तो वहाँ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो वहाँ एक लड़की बैठी है तो उसके बगल में लड़का भी बैठ जाता है। ऐसा आपने अगर देखा होगा तो पता है, नहीं देखा होगा तो फिल्मों में अक्सर देखने को मिल जाता है। बट इंटर कॉलेज तक क्या देखने को मिलता है? या हम लोग ग्रामीण अंचल से हैं तो ग्रामीण अंचल में क्या देखने को मिलता है? ये हम स्पीकर की दृष्टि से महत्व रखता, बताते लड़के इधर बैठेंगे लड़कियां इधर बैठेंगी, है ना, जबकि दोनों हैं स्टूडेंट, फिर भी बोला गया लड़के इधर बैठेंगे लड़कियां इधर बैठेंगे। इसका मतलब जो स्पीकर है, वक्ता अर्थात जो मैं हूं, मेरे अनुसार क्या हो रहा है? मेरे लिए लिंग महत्व रख रहा है।
इसलिए तो मैंने बोला लड़के इधर बैठेंगे लड़कियां इधर बैठेंगे, तब मुझे जानने की आवश्यकता हुई। लेकिन अगर मेरे लिए लिंग मायने नहीं रखता कि कोई लड़का बैठे चाहे लड़की बैठे, लड़के के बगल में लड़की बैठ जाए या लड़की लड़के दोनों पास पास बैठ जाए, अगर ये महत्व नहीं होता मेरे दिमाग में, तो मैं क्या करता? तब जो वर्ड मैं यूज करता उनके लिए वो क्या होता? न्यूटर जेंडर होता। ठीक, जैसे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। तो क्या कीड़े मकोड़े लाइफलेस हैं? नहीं, उसमें लाइफ होती है, बट इनके लिंग का स्पीकर मतलब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे बोका है ना, अभी आप देखो आपके घर में छिपकली, अब वो छिपकली है कि छिपकला है, ये हम लोग महत्व नहीं रखते, तो इसलिए जो भी शब्द उनके लिए यूज कर लेते हैं, बोल देते हैं। चूहा, अब वो चूहा है या चूहिया है, तो इसके लिंग जबकि होते हैं, उसमें भी होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, बट उनके मेल फीमेल होने का हमारे लिए, हम उनके मेल फीमेल होने पर महत्व नहीं देते हैं, इसलिए उनको भी हम लोग क्या रखते हैं? न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखा जाता है। तो इंसेक्ट मेरे अकॉर्डिंग मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा? न्यूटर जेंडर है। रैट न्यूटर जेंडर है। ठीक, अब बताया, एक नोट और आपको ध्यान देना है कि ऐसे सभी अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग मॉस नाउन भी बोलते हैं, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा नाम क्या है? मॉस नाउन। ये क्या कहलाते हैं? प्रायः न्यूटर जेंडर ही होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन पीछे पढ़ाया गया आपको, नाउन में क्या बात बताई गई थी? जिसकी गणना ना की जा सके उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक, तो अगर गणना ना की जा सके, शायद वहां भी बताया था, अगर वहां नहीं बताया था तो यहां आपको ध्यान देना, गणना ना की जा सके मतलब वो नापा तौला जा सकता है, खाली हम उसको गिन नहीं सकते। ठीक, तो मिल्क हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप तौल कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये न्यूटर जेंडर माना जाएगा। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो न्यूटर जेंडर माना जाएगा। फ्रूट, अब देखो फ्रूट को हम लोग गिन भी सकते हैं, जैसे केला गिन के मिलता है, तो सिर्फ मेरे समझ से केला ही एक ऐसा फल है जो गिन के मिलता है, अदरवाइज हम लोग तौल के ही लेते हैं। तो फ्रूट्स जो है वो केला को अगर अपवाद मान के छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी फ्रूट्स क्या होते हैं? तौल करके ही मिलते हैं, इसलिए इसको भी मैंने कहाँ लिखा है? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। और अनकाउंटेबल नाउन के अगर श्रेणी में है तो ये क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर कहलाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ जगह नहीं है और एक नोट के लिए फिर आगे लिखना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, इसलिए अभी आपको बोल दे रहा हूं और उसको सुन लो, समझ लो, नोट कर लेना। क्या बोलना है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका मेल फीमेल है ना एक जैसे ही होते हैं। जैसे भी मैंने बोला ना, लिजार्ड बोल दो, छिपकली। अब लिजार्ड बोल दिए, छिपकली, अब इसमें तो जीव है, हम देख रहे हैं चल रहा है। अब मान लो हम उसका लिंग निर्धारण भी कह रहे हैं, नहीं हम पकड़ के कर सकते हैं, तब क्या बोलेंगे? मान लो हम उसका लिंग निर्धारण कर लिए, हमने किसी पक्षी को पकड़ा और देख लिया कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है, ये हमने प्रमाणित कर लिया, तब क्या करेंगे? उनके लिए नाम क्या देंगे? तो जैसे देख लो बकरी है ना, तो बकरी के लिए ही गोट। अगर वो क्या है? बकरा है तो ही गोट बोल देते हैं, बकरी है तो सी गोट बोल देते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ऐसा है जिसका लिंग निर्धारण किया जा सकता है लेकिन उसके मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, तब ऐसी स्थिति में हम उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए ही अथवा सी का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे मैंने बकरी की बात की, अगर बकरी क्या है? स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करती है तो उसके आगे सी गोट लगा देंगे, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। अगर वो बकरी नर जाति को इंगित करती है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? ही गोट लगा देंगे और वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भैया? हाँ, मैस्कुलाइन जेंडर बन जाएगा। इसी तरीके से मोर के लिए देख लो, मोर, पीकॉक,
वैसे अगर पी हटा दो तो कोक माने मुर्गा हो जाता है और हेन माने मुर्गी होता है। तो ये क्लियर हो चुका है, इनके लिए अलग अलग शब्द है, मुर्गा के लिए कोक, मुर्गी के लिए हेन, अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ देखो पीकॉक था, तो अब मोरनी के लिए क्या करते हैं हम, पी हेन लगा देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि ही और सी ही लगाएंगे, अगर पीछे से प्रमाणित कोई शब्द है हमारे पास और वो लगाया जा सकता है उस वर्ड में, तो हम उस शब्द को लगा देते हैं और लगा करके उसकी हम लोग क्या करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनाइन का अंतर पा लेते हैं। ठीक, तो ये था जेंडर, और जेंडर इतना ही बड़ा था, ये खत्म हो गया। अब हम नाउन की सबसे परेशान करने वाले चीज को पढ़ेंगे, वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, फंक्शन एंड रिलेशन। ठीक।